वास्तव में ये काट छाट इसलिए किया जाता है कि जब पौधा पुराना हो जाता है 30 से 35 साल या 25 से 30 साल, उसकी टहनियां एक दूसरे से सट जाती हैं, तब उसमें फलत कम आने लगती है और क्योंकि एक टहनियों का दूसरे पर छाया पड़ने लगता है, इसलिए यह कहा जाता है बागों का जीर्णोद्धार करना चाहिए। इसलिए जितने भी पुराने बाग हैं उनकी टहनियों को करीब 10 से 12 फीट ऊपर, पेड़ के जड़ से 10 से 12 फीट ऊपर उसके टहनियों को काट दिया जाता है। और जब टहनियों को काट दिया जाता है तो फिर उसमें नए कल्ले निकलते हैं। काटने के बाद इसमें जो सावधानियां बरतनी है वो ये है कि जहां आप कट करते हैं उस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा दें। और यह जो जीर्णोद्धार या इसको काटने का समय है ये सितंबर के लास्ट सप्ताह से मध्य नवंबर तक के बीच में किया जाना चाहिए। बरसात खत्म हो जाए और जाड़ा की बहुत ज्यादा ना पड़े, इसके बीच में ही इसको काटना चाहिए। और जब इसमें नए कल्ले निकलने लगे, इसमें इसमें लेप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फफूंदी नाशक है, उसके लेप जहाँ कटा हुआ है उसको पूरी तरह से उस पर चिपका देना चाहिए, लगा देना चाहिए, जिससे कोई फफूंदी कट के स्थान पे पेड़ में कोई फफूंदी न लगने पाए। और उसके साथ जड़ में कम से कम 1 मीटर ऊंचाई तक इसमें चूना लगा देना चाहिए। देखिए ये लगा हुआ है, ये चूना और वो क्या कहते हैं गंधक है, ये लगा दीजिए। तो इससे जो कीड़े हैं, इससे 2-3 फायदे हैं। एक तो जब पेड़ हमारा कट जाता है इस पे पत्तियां टहनियां नहीं रह जाती है, और जब नीचे से हम खाद पानी उसको देते हैं तो ये जो इसके न्यूट्रिशंस है ऊपर बहुत तेजी से भागते हैं, और ऊपर जा करके अगर ऊपर उसका उपभोग करने के लिए टहनियां नहीं है तो ऊपर से सड़न होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ये चूना जो है ये इसके न्यूट्रिशंस को ऊपर जाने से कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। सारी न्यूट्रिशंस ऊपर नहीं जाने पाते हैं, एक बात। दूसरी बात जो है जड़ों में इसके छिलके में इसको लगा देने के बाद सड़न नहीं होने पाती है, छिलका इसका सड़ने नहीं पाता, इसलिए। और तीसरी बात, मिली बग जो हमारी कीड़े होता है वो इसके लगाने से उसकी भी रोकथाम हो जाती है। और इसके बाद जब हम काट देते हैं तो फिर इसमें जब कल्ले आने लगे, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ कट होता है वहाँ ढेर सारे कल्ले निकलते हैं। जैसे एक जगह जैसे ऊपर कटा है, देखिए कितने कल्ले ढेर सा एक साथ झुंड के झुंड निकले हुए हैं। इसमें जब ये 5-6 महीने का हो जाए तो इसमें जो सबसे मोटा कल्ला है उसको छोड़ करके और ये नीचे वाले कल्लों को तोड़ देना चाहिए, जिससे वो आगे बढ़े, तब उसमें ब्रांचिंग जब होगी उसमें फलत ज्यादा आएगी। सर एक समस्या और आती है, कई बार बागवान भाई जब पुराने बागों का प्रबंधन करने के लिए उसकी काट छाट करते हैं या प्रूनिंग जिसको हम कहते हैं, जी, तो प्रदेश में या जिले का जो वन विभाग है एक बड़ी बाधा के रूप में खड़ा हो जाता है जी। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कोई ऐसा आदेश जारी हुआ है जिससे किसान उसका लाभ लेकर के, उसका सहारा लेकर के अपने पुराने बागों का प्रबंधन कर पाए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है पांडे जी आपने। ये अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे प्रमुख सचिव मुख्य सचिव ने एक निर्देश जारी किया है सारे प्रमुख विभागों को जो इससे संबंधित, चाहे पुलिस विभाग हो या वन विभाग, एक निर्देश जारी किया है कि कोई भी बागवान अगर कोई काट छांट करता है तो उसको लेकर के उसको किसी भी तरह का किसी तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। इसका बाकायदा जियो जारी किया है उन्होंने, एडवाइजरी जारी किया और सारे विभाग के पास उपलब्ध है। अगर किसी किसान को कोई विभागीय कर्मचारी परेशान करता है तो उस जियो के आधार पे उसकी कंप्लेंट की जा सकती है।